समस्त गुड मॉर्निंग और समस्त स्वागत आज वीडियो को पे आज फास्ट वीडियो आम देखी सेल साइकिल और सेल डिवीजन विषय और सेल साइकिल सेल डिवीजन पे क्लास 11 जो बॉटनी पार्ट रे अछि ता विषय में डिस्कशन करी प्रीवियस वीडियो कौन डिस्कशन करथुल मुझे शॉर्ट रे कहि दउ प्रीवियस वीडियो पे हम देखी सेल कौन देखी केते प्रकार सेल्स था हमें देखि जनरली दुई प्रकार था गोटे होछ प्रोकैरियोटिक सेल आ गोटे होछ कोन था यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल पिला कहा होछ ना जा पाखरे न्यूक्लियस कोन था एब्सेंट है और यूकैरियोटिक का होछ तो जा पाखरे कोन था ना न्यूक्लियस प्रेजेंट तापर डिफरेंट टाइप के सेल था तापर हमें देखि हमर गोटे स्पर्म था आ गोटे ओवम था जदि मेल बॉडी था तो मेल बॉडी स्पर्म तैयारी करे और फीमेल बॉडी कोन करे ओवम तैयारी करे जोटा तो माने डिंबाणु होतला ओवम कोन होता शुक्राणु बोली होता ओवम और स्पर्म मिसला पर हमर कोन होय जाइगोट तैयारी और ये जाइगोट ता तो पिला माने डिवाइड करे माने गोटे बिस तो दुईटा सेल तैयारी हे जाय सेई बळे दुईटा रो केतरा सेल तैयारी हो चारटा सेल तैयारी हो चारिटा केतरा सेल तैयारी हो आठटा सेल तैयारी हो 8 रो 16टा तापर 32टा एमते धीरे धीरे सेल तैयारी हो सेल तैयारी होला पर छमे जर्म लेयर तैयारी हमें पढ़ी थी जे हमर जति के ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स माने वी आर द ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स सो हम पाखरे पिला माने तीनटा टाइप में जर्म लेयर था गोटे होछ एक्टोडर्म और गोटे कोन मेसोडर्म आ गोटे एंडोडर्म ये जो सेल्स में डिवाइड कला पर जर्म लेयर है और जर्म लेयर पिला माने हमर कोन तैयारी हो ऑर्गन्स तैयारी और ऑर्गन्स माने मिसी के कोन तैयारी हो ऑर्गन सिस्टम तैयारी हो राइट और ये ऑर्गन सिस्टम रो हमर कंप्लीट ह्यूमन बीइंग तैयारी बुझे तेणु प्रथम तक हम जति के बड़ होई वर्तमान सुधा हम समस्त जाइगोट तैयारी हो ओके जाइगोट जो डिवाइड होछि गोटे सेल दुईटा सेल रे जो कन्वर्ट होछि तो सेटा पिला माने केमिति होछि दिस इज द क्वेश्चन तो ए क्वेश्चन रे आंसर जाने पे हला आपको टिके बैक को जीवा में पड़ेगा तो तमे जदि देखियो प्रथम हमर जो जाइगोटा तैयारी है जाइगोटा प्रथम ग्रोथ करे तो डिवाइड करबा आगे ग्रोथ करबा आगे इंपोर्टेंट ना ग्रोथ करी के डिवाइड करबा आगे इंपोर्टेंट सेटा बेसी इंपोर्टेंट तण प्रथम मते एटी को क्वेश्चंस करबो प्रथम ग्रोथ हुए तापर कोन डिवाइड तो एटा ठीक अछि केबे डिवाइड हला पर ग्रोथ हुए बुझिले त सब बड़ मन के प्रथम के सेलटा ग्रोथ करे तापर कोन करे डिवाइड माने करे एटा हो हमर जाइगोट और जाइगोट पाखरे जो न्यूक्लियस था क्रोमोसोम नंबर केते था 12 है आगे ना तो एटा प्रथम कोन हो तो एटा ग्रोथ करे ग्रोथ माने कोन छ एटा प्रथम G1 फेज को छ तापर S फेज को छ तापर G2 फेज को छ तापर कोन M फेज को छ तापर फाइनली गोटे सेल का डिवाइड केतरा सेल में कन्वर्ट है दुईटा सेल में कन्वर्ट है ए जो प्रोसेस को हम कहू पिला सेल डिवीजन तेनो और ए सीक्वेंस को हम कोन कहू पिला सीक्वेंसेस ऑफ सेल साइकिल तेना प्रथम हमर कोन है सेल साइकिल और सेल डिवीजन तांको सब प्रथम सेल साइकिल तापर कोन होछ सेल डिवीजन होछ तेना पिला प्रथम फर्स्ट वीडियो रे हम से सेल साइकिल पे डिस्कशन करथिलु हाउ कुछ दिन से रही है प्रीवियस वीडियो रे जोटा हम ए वीडियो रे ताको कोन करे क्लियर करबा में चेष्टा करू राइट तेना प्रथम हम लिखिबा कोन सेल साइकिल विषय रे देखिबा तापर जानबा सेल डिवीजन केमते होछ बाकी ना तो प्रथम एतिकी जिंस आमे जानबा सेल साइकिल रे कोन होछ तापर देखिबा सेल डिवीजन कोन होछ ओके तो सेल साइकिल कथा जतरा हम कहू हमर जेंति ଗୋଟେ जीवन चक्र था हम छोट ରୁ बड़ आस्ते आस्ते तापर धीरे धीरे स्कूल कॉलेज वाला पर धीरे धीरे जॉब करू तापर मैरिज हो फाइनली जते जते हम आगु को बडो हमर ओल्ड एज आसला पर कोन हमर डेथ हो जाय ओके सेबे हम ଗୋଟେ सेल को जते देखिबो माने कर एटा ଗୋଟେ सेल अछि जो सेल रे नाम समस्त भले से जानि छु जोडो हम जाइगोट बोली कहू
राइट ए जाइगोट प्रथम छ को फेज देखि जाय तार प्रथम स्टेज बा तार जोटा छोट बड़ स्टेज जोटा हम कोन कहू G1 फेज तापर आउ टिके बड़ स्कूल जाय जोटा हम कोन कहू S फेज आउ टिके बड़ कॉलेज जाय जोटा हम कोन कहू G2 फेज तापर आउ टिके बड़ ये को फेज को जाय M फेज को जाय माने जोटा कि ताको हम कहू मैरिज फेज को माने रखि पड़ो और फाइनली M फेज को गला परे ए जो गोटे सेल ता थिला वर्तमान रे गोटे सेल हेकि केतर सेल कन्वर्ट हो दीटा सेल रे कन्वर्ट हो आ या समस्त का क्रोमोसोम नंबर कोन था समान था तणो पिला हम प्रथम देखियो G1 फेज रे कोन होछि तापर S फेज रे कोन होछि तापर G2 फेज रे कोन होछि तापर M फेज रे कोन होछि ओके सेल साइकिल को आउट थोड़ा गोटे डायग्रामेटिकली देखिला हम चेष्टा करियो एमिति जदि हम सेल साइकिल को लिखिया हम चेष्टा करियो तो एटा आसे प्रथम G1 फेज एटा आसे केते S फेज एटा आसे कोन G2 फेज आ एटा आसे कोन पिला ने M फेज ओके G1 फेज को हम पिला ने आगे पढी छु जोटा हम कहू लॉन्गेस्ट फेज बोली को आ किछि बुक रे एटा कई बडा लिखा जाय जे G1 फेज को रेस्टिंग फेज बोली को जाय पिला हम रेस्टिंग फेज कहबार माने कोन देखो आगो G1 फेज को रेस्टिंग फेज को होतला काहे G1 फेज रे किछि जिंस हो नथला डीएनए रेप्लिकेशन हो नथला ओके ना किंतु वर्तमान रेस्टिंग फेज एथि को जाउनी तापर एक्टिव फेज बोली को होछि काहे G1 फेज रे पिला मन बहुत सारा जिंस तयारी होछि बहुत सारा जिंस तयारी कोन जिंस तयारी सेल ऑर्गेनेली तयारी सेल ऑर्गेनेली माने कोन माइटोकॉन्ड्रिया और जति के सेल ऑर्गेनेलिस अछि से सब तयारी प्रोटीन सिंथेसिस हुए एवढं सब पिला प्रीवियस वीडियो रे पढि छु जति तुम न देखिथिबो तो जाके नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो को देखि परिबो ओके प्रोटीन सिंथेसिस हुए और G1 फेज रे जो साइक्लिन सीडीके काम करे त काम होचे साइक्लिन डी ओके सीडीके 4 साइक्लिन डी और सीडीके 4 मिसली कोडी काम करे G1 फेज रे काम ओके G1 रो माने G माने कोन G1 माने होचे गैप फेज G1 माने कोन गैप 1 फेज बुझिया और गोटे जिंस मन रखिबा G1 रे हमर सेल वॉल्यूम कोन इंक्रीज है डिक्रीज इंक्रीज ओके ए सब मेजर जिंस हमर को फेज रे होतला G1 फेज G1 को हवा में कितना समय लागे आकर 11 आवर्स समय लागे ओके S माने कोन S फेज जो कोन S फेज को हम सिंथेसिस फेज बोली कहू कौन होची सिंथेसिस फेज अब ये S फेज रे पिला मन डीएनए रेप्लिकेशन माने देखो जो हम फर्स्ट ईयर पिला मन एक्चुअली जदी एमते हम गोटे डीएनए थाए ए डीएनए जदी डबल हो जाए एग्जैक्टली इक्वल हो जाए से बळिया जो प्रोसेस रे होए ए प्रोसेस रे पिला मन कोन होचे डीएनए रेप्लिकेशंस बोली तेणु ये डीएनए रेप्लिकेशन को फेज रे होची नंबर एस फेज रे होची तापर नेक्स्ट पॉइंट लिखि पारे एस फेज रे हम हिस्टोन प्रोटीन रो भी सिंथेसिस हुए हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हुए पिला हिस्टोन प्रोटीन कोन एमिते किछ प्रोटीन जहा पर को चार्ज था पॉजिटिव चार्ज था और तो माने जानि समस्त डीएनए ऊपर तो बड़े नेगेटिव चार्ज था राइट और डीएनए जेतो नेगेटिव नेगेटिव था तो थोड़ा पिला ने नेगेटिव नेगेटिव कोन रिपेल करे दूरे को चेष्टा करे कारण ताको स्टेबलाइज करी हमने एटी किछ प्रोटीन था जो प्रोटीन को हम कुछ मन कोन कहते एचपी एचपी माने होछ हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन में चार्ज सब बड़े पॉजिटिव था सो दैट कि पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ी के कोन करे डीएनए टा को स्टेबलाइज करिवारे साहाय्य करे बुझियो ओके ना तार एस फेज रे दुइटा जिंस मन रखो एस फेज को हम कोन कहछ सिंथेसिस फेज और एस फेज रे कोन होछ डीएनए रे सिंथेसिस होछ तो डीएनए रे रेप्लिकेशन होछ आ कोन होछ ना हिस्टोन प्रोटीन रे कोन होछ तयारी बुझियो आ कोन कोन देखियो एठी देखियो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन स्टार्स
सेंट्रिओल कोन सेंट्रिओल होचे गोटे सेल रो आ गोटे सेल को डिवाइड करले कोन करे साहाय्य करे जेते तुम समस्त जानते एटा धरे जो गोटे सेल अछि ए गोटे सेल रो दुईटा सेल जो होची ताको किए साहाय्य करछे सेंट्रिओल तो माने कर एटी गोटे सेंट्रिओल अछि से सेंट्रिओल डबल हे जाय को फेज रे डबल हे जाय एस फेज रे डबल होला स्टार्स कोन है स्टार्स ओके और ड्यूरेशन कोन एस फेज रे ड्यूरेशन जदि हम देखिबा तो आपको कोन लागे 8 आवर्स बुझे ए सब जिंस पिला को फेज रहउछे एस फेज रहउछे ओके वर्तमान हम देखिबा G2 फेज रे कोन कोन होछ कारण सडनली आके लिखि दियो तापर हम देखिबा आ कुछ कोन होछ पिला ए सब जिंस दिला हम G1 फेज रे कोन कोन होतला SO फेज रे हम कोन देखिले S फेज रे कोन कोन होछ आ जेते पिला G1 फेज रे साइक्लिन D और CD के 4 थिला से बड़े S फेज को हम जदि देखिबो ताले सेठी हम कोन देखिया में मिलबो साइक्लिन A प्लस CD के 2 देखिया में मिलबो ओके तो जे तापर जो G1 रो में आसले कोठी S फेज को वर्तमान S रो में जीवा कोठी जो G2 फेज जब G1 फेज थे 11 घंटा से बड़े S फेज हम कितना होता आखा बाकी 8 आवर्स ओके G2 फेज रे देखलो कोन कोन होछ G2 फेज रे प्रथम दिन समय तो यदि देखिबा ताले एटी कोन होबे डीएनए रेप्लिकेशंस जोटे कि स्टार्ट हितला कोटे एस फेज रे सेटा कंप्लीट इज completes in G2 phase right सेकंड पॉइंट इट लाइक राइट तक हम लेते हैं सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन माने सेंट्रियोल का जो डबल होता है सर स्टार्स को होता है एस फेज जो इट लाइक तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ends in the G2 phase जो गोटे सेंट्रियोल थिला G1 फेज रे वर्तमान जदि सेल G2 फेज को पळे जइतो तब सेंट्रियोल का रहते गोटे थियो कि दुईटा थियो सेंट्रियोल का रहते माने कर गोटे सेल G1 फेज रे गोटे सेंट्रियोल अछि किंतु एतर से सेल G1 फेज कला एस रे G2 कला तापर सेंट्रियोल का डबल ही माने G2 को पहुंचला बेर सेंट्रियोल तब दुईटा थियो तो गोटे थियो दुईटा बुझे लागो हां नेक्स्ट पॉइंट हम एठी देखिबा साइक्लिन B एटी तो CD के 1 नंबर बुझे ला साइक्लिन B आउट होछ CD के 1 सबले मन रखते पिला माने साइक्लिन आ CD के को मिसे देले जोटा हुए तो हम MPF बोली बात हमको मैच्योरेशन promoting factor MPF बोली को सबले मन रखते साइक्लिन और CD के को मिसे देला हमर मैच्योरेशन promoting factor बुझिए तो मेजर जिंस G2 फेज रे जिसो जिंस होछि ओके और G2 फेज रे हम ड्यूरेशन बता देखिबा ड्यूरेशन एटा पाखा पाखा हम कते समय लागे 4 घंटा समय लागे तण हमें G1 सरी गला S सरी गला G2 सरी गला G2 पर कते समय लागला 4 घंटा समय लागला तापर वर्तमान से देखबे M फेज को पिला माने सब तो कम समय लागे जोटा हम 1 घंटा में पहुंच बुझे लगे एटी छोड़ के इंटरेस्टिंग जिंस अछि देखो तमाने समस्त क्लास 10 रु माइटोसिस और मियोसिस ना प्राय तो समस्त सुने थे आगे ना केनो एटी देखो जतबे सेल ता M फेज को पहुंच जाए M फेज को पहुंच जाए M फेज रे पिला माने तब दुईटा ऑप्शंस था कौन था दुईटा ऑप्शंस था मे बी से माइटोसिस करे से सेल को सेल ए सेल मे बी माइटोसिस करे नहले मे बी कोन करे मियोसिस भी करे बाकी ना माइटोसिस मियोसिस के बीच बेसिक फरक कोन माइटोसिस रे तमे जदि देखियो
जो गोटे सेल दुईटा सेल तैयारी होछि तार क्रोमोसोम नंबर देखो सबथरे सेम अछि तो एई टाइप रे डिवीजन को हम कोन कहछ पिला माने माइटोसिस बोली कहछ किंतु माने करो धरो जो गोटे सेल एमिति अछि जोथरे एमिति चारिटा सेल तैयारी होछि आ ए समस्त क्रोमोसोम नंबर कोन अछि देखो हाफ इज न छ 2n देला एटी केन कोन अछि n माने आधा अछि सेट में ए टाइप रे जो डिवीजन को हम कोन कहछ पिला माने मियोसिस बोली कहछ और ए टाइप रे डिवीजन जोथरे क्रोमोसोम नंबर समान है तक हम कोन कहले माइटोसिस बोली कहछ बुझिया माइटोसिस सब बड़े कोठी हुए सोमैटिक सेल्स हुए माने हम नॉर्मल बॉडी सेल जो माने हम स्किन सेल को ब्रेन सेल को हार्ट सेल को जे कोन सेल्स को से कोन हो सब बड़े माइटोसिस किंतु मियोसिस पिला में कोठी देखा जाय जर्म सेल में देखा जाय बा हमें जो कुछ स्पर्म और ओवम पाखरे हमर कोन देखा जाय मियोसिस देखा जाय बुझिया बाकी ना तण वर्तमान माइटोसिस और मियोसिस जानला पर देखियो कोन हो देख वर्तमान स्टोरी हो धर जो G1 रो आसला कोठी S फेज रे जीव कोठी G2 फेज और G2 फेज रे जीव कोठी सब M फेज रे जदी M माने माइटोसिस भी करे मे भी मियोसिस भी हे बुझिया जदी माइटोसिस हो और केतरा फेज थाए गोटे हो प्रो फेज गोटे हो मेटा फेज और एनाफेज टेलोफेज और कुछ कोन सब ने टेलोफेज बुझिया किंतु मियोसिस पे हम ठीक अलग देखा जाए कोन देखा जाए तो मियोसिस को तो हम डीपली देखिया में चेष्टा करियो मियोसिस रे ठीक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कौन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस तो मियोसिस पे हम दुटा सेगमेंट है या दुटा पार्ट है मियोसिस 1 मियोसिस 2 गोटे को हम कोन कहछ मियोसिस 1 आउटे को पिला नाम कोन कहछ मियोसिस 2 मियोसिस 1 कथा जदि हम देखिबा सेतरे हमको कोन देखिया पे मिले सेठी सामने हमको किछटा फेज देखिया पे मिले जेने प्रो फेज 1 मेटा फेज 1 एनाफेज 1 आउट हो चुका टेलोफेज 1 एमटी देखिया पे मिले से बड़ा प्रोफेज 1 को जदि तुम आउरी फर्दर डिवाइड करियो ताले सेते कोन देखिया पे मिले गोटे छ लेप्टोटीन गोटे छ जाइगोटीन और छ कोन पैकेटीन डायगोनेसिस और छ डिप्लोटीन और छ कोन डाया काइनेसिस बुझियला ओके तारे जदि सेमति मियोसिस 2 को जदि हम देखिबा तो सेमति एटी हम कोन देखिबा मिले प्रोफेज 2 मेटा फेज 2 और ऐसे एनाफेज 2 और कुछ कोन प्लान टेलोफेज 2 तेणु ए सब जिनस देखा जाए तेणु प्रथम सेल निजर जीवन ता कोठे स्टार्ट करे G1 फाइनली आसे कोठी S फेज S रे जाए कोठी G2 फेज G2 जाए के पहुंचे कोठी M फेज जदि सेटा बॉडी सेल था सोमैटिक सेल्स था ताले से माइटोसिस करिवो जदि सेटा जर्म सेल था ताले से कोन करिवो मियोसिस करिवो बुझियला हां कि ना जदि माइटोसिस करिवो तार को फेजेस को प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज और जदि मियोसिस आसबो ताले मियोसिस 1 और मियोसिस 2 और मियोसिस 1 रे कोन होछि मियोसिस 2 रे कोन होछि ताको हम पिला माने नेक्स्ट वीडियो देखिया में चेष्टा करियो ओके तेणु वर्तमान सुधा जानि पाला सेल साइकिल कोन सेल साइकिल रे केतरा फेजेस थाए प्रति फेज रे केते टाइमिंग थाए और प्रति फेज रे कोन जिंस होछि ओके नेक्स्ट वीडियो रे पिला माने हमें देखिबा जे सेल साइकिल केमिति रेगुलेट करा जाय ओके आ ता पर हमें देखिबा जे माइटोसिस रे कोन होछि मियोसिस रे कोन होछि तेणु आज पय पिला माने एति नेक्स्ट वीडियो रे हम चेष्टा करिया
देखिवा पई जे केमिति सेल साइकिल को कंट्रोल कमान करन रेगुलेट कमान ओके ना चलो एति तमे लिखि दियो नेक्स्ट वीडियो रे हम देखिबो कंट्रोल ऑफ सेल साइकिल थैंक यू जय जगन्नाथ।